इस होटल के 25 फ्लोर के एक कमरा जहां पर हर जगह फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाबों की महक बिखरी कैंडल से रोशनी फैली। वही एक लड़की जिसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भर भर चूड़ियां। इस वक्त वो भला की खूबसूरत लग रही हो। अपनी पत्नी को कोई इस हालत में देखे तो वो सब कुछ भूल जाए। वही वो लड़की टेबल पर रखे केक को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस वक्त उसके फेस पर प्यारी से मुस्कान छाई है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। काफी देर तक केक को घूरने के बाद उसने बगल में रखे फोन को उठाया और किसी को कॉल कर कानों से लगा लिया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया। तभी उस लड़की ने कहा, मैं विधि बोल रही हूँ, क्या आप नितिन अब तक कंपनी में ही है क्या? दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर तो आज जल्दी निकल गए थे। मैंने पूछा तो कहे कि अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं। क्या सर अभी तक वहां नहीं आए हैं? विधि ने मायूस लहजे में कहा, नहीं, मैं शाम से ही उनका वेट कर रही हूँ। अब तक तो रात के 10 बजने को आए हैं, पर आपके सर नहीं आए। तभी उस लड़की ने परेशान होते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए मैम, हम पता कर अभी बताते हैं। औक विधि ने हम कहा और फोन कट कर दिया। आज उसके दिल में एक अलग जी बेचैनी से उमड़ने लगती थी, जिसे दूर करने के लिए उसने एक गहरी सांसें लिया और पूरे कमरे को देखने लगी। आज के दिन उसने काफी मेहनत किया है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज कुछ बुरा होने वाला है। नहीं प्लीज भगवान जी, आज कुछ मत होने दीजिएगा। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है। अपने पति का प्यार पाने के लिए 2 साल से तप किया है। आज जब वो खुद मेरे पास आना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें मुझसे दूर मत करिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी उसने खुद से कहा, क्या विधि, आज के दिन तो बकवास बात सोच, सब अच्छा होगा। आखिर आज तेरी एनिवर्सरी है, तुमने इतनी मेहनत से सब किया है, नितिन को अच्छा लगेगा। फिर भी विधि के दिल में एक तरफ बेचैनी थी तो वही दूसरी तरफ खुशी। आज के मिलन के अभी वो सोच ही रही थी कि उसके कानों में फोन की आवाज आई। उसने सोफे की तरफ बढ़ के अपना फोन लिया और कानों से लगाते हुए कहा, हाँ कहिए, क्या कुछ पता चला? वो कहा है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई है ना? दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर बिल्कुल ठीक है, जहां आप है वहीं पर है सर, मैंने अभी पता किया है। विधि ने नासमझी से कहा, क्या मतलब यहाँ है? मैं कुछ समझी नहीं। दूसरी तरफ से कहा, मैम सर अभी ग्रीन होटल में ही है, उनके नाम से रूम बुक है। उस लड़की की बात सुन विधि कुछ सोचने लगती है, कहीं वो कोई और रूम में मेरा वेट तो नहीं कर रहे हैं ना, मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर। एक पल के लिए विधि के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझे रूम नंबर बता सकती हो? मुझे लगता है वो वहीं पर मेरा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, ओक मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ चेक करके। विधि ने ओक कहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। वही थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, रूम नंबर 567 है। विधि ने ओक कहा और फोन कटकर अपना पर्स लेके कमरे से बाहर निकल गई। ये कमरा इसके फ्लो से एक फ्लो ऊपर था, इसीलिए उसने लिफ्ट लिया और सीधा ऊपर चली गई। थोड़ी देर में वो उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने अपने हॉन्ट उठा के जैसे ही गेट को नॉक करने को हुई कि अंदर से आ रही अजीब से आवाज को सुन उसके हॉन्ट वहीं रुक गए। उसने देखा तो गेट हल्का सा खुला था। उस गेट को खोल के देखने के लिए उसके हॉन्ट कांप रहे थे। उसने हिम्मत कर थोड़ा सा खोल के देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। वो अपने मुंह पर हॉन्ट रख सामने देखने लगी, जहां उसके पति के बाहों में कोई और लड़की थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चेहरे पर बाल बिखरे थे। वही विधि का दिल कई टुकड़ों में टूटा, जिसका शोर सिर्फ उसे ही सुनाई दिया और किसी को नहीं। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे रुकना भी उसके बस की बात नहीं। विधि तुरंत ही गेट छोड़ वही दीवार से लग बैठ जाती है, अपने मुंह पर हॉन्ट रख रोने लगती है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज जाती है, बेबी, तुम इस बेवकूफ विधि को कम डाइवोर्स दे रहे हो। मैं अब और दिन तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए अब मुश्किल है। तुम जल्दी से उसे छोड़ो और मुझसे शादी करो। नितिन के नीचे लेटी लड़की से कहा। वही विधि ने थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, ज्योति दीदी। एक बार फिर विधि को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ज्योति उसकी बहन थी, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। आज उसकी भी बहन उसके पति के साथ एक बिस्तर पर, और वो सब कर रहे हैं। विधि तो पूरी तरह टूट के बिखर गई। इधर नितिन ने ज्योति के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। वो मेरे लिए एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बस मेरे घर का ख्याल रखना और मेरी सेवा करना, वही उसका काम है, और सारा हक तो तुम्हारा है मेरे ऊपर पूरी तरह। ज्योति ने नितिन को उसके सीने पर धक्का देते हुए अपने ऊपर से हटा देती है और खुद को कवर कर बैठ जाती है और कहती है, तुम ये बात 2 साल से कह रहे हो। जब तुम्हारी माँ विधि से तुम्हारी शादी करने के लिए कहा, तब भी तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम्हें विधि ने पसंद नहीं है, लेकिन तुमने चुपचाप शादी कर लिया। इस बार फिर तुम्हारी माँ कहेगी कि तुम्हारे बच्चे की माँ विधि बनेगी तो तुम मान जाओगे। नितिन ने ज्योति के हॉन्ट पकड़ उसे खुद के ऊपर खींच लिया और उसके बालों को कान से पीछे करते हुए कहा, अब ऐसा नहीं होगा, तब मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करना तो आज मैं सीईओ नहीं बन पाता। ये पोजीशन लेने के लिए मुझे उस डफर से शादी करना पड़ा, लेकिन वो सपने में भी नहीं मेरे बच्चे की माँ बनेगी।